को मेरा नमस्कार। तो हम चलते हैं आज इस वीडियो में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो पहला सवाल भी चाल पर आधारित है, दूसरा सवाल भी चाल पर आधारित है। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपको पहला देखना है पहला देखिए, दूसरा देखना है दूसरा देखिए। आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम पहले सवाल की ओर। देखिए पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल दिया हुआ है, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। यानी अगर वो पैदल चलता है तो 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी वही रहेगी 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो अधिक हो, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल से चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे याद भी रखने का है कि साइकिल की जो औसत चाल है पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति अधिक है। तो पहले हम मानेंगे कि क्या पैदल चाल, तो माना पैदल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो साइकिल से साइकिल की चाल क्या हो जाएगी भाई, साइकिल चाल जो इससे कितनी अधिक है 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें दूरी नहीं मालूम है, घर से पिकनिक के दूरी जो है वो हमने मान ली अपनी तरफ से, दूरी बराबर y किलोमीटर, ये दूरी ले ली। ठीक है, अब क्या करना है, पहला सवाल यही है हमारा कि 6 घंटा लगता है पैदल। तो पैदल समय यानी पैदल जो है समय लगेगा, पैदल समय है 6 घंटा। तो पैदल चाल का सूत्र लगा देंगे। देखो हम पैदल चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। पैदल चाल क्या है, पैदल चाल हमने मानी है x, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर दूरी कितनी है y बटे में समय कितना लगा है पैदल को 6। तो ये हमारा पहला समीकरण आ गया, x बराबर y बटे 6। अब आते हैं दूसरी शर्त पे। क्या है दूसरी, वो है साइकिल का। साइकिल को कितना समय लगा, 2 घंटे। तो साइकिल से समय बराबर 2 घंटा। ठीक है, तो साइकिल चाल, साइकिल चाल क्या सूत्र होगा, दूरी बटे समय। साइकिल की चाल क्या है, वो है x प्लस 7 बराबर दूरी कितनी है y बटे में समय कितना है 2। x का मान हमारे पास देखो क्या है, y बटे 6। तो इस x की जगह पे लगाएंगे y बटे 6 प्लस 7 बराबर y बटे 2। यहाँ पर जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, नीचे नीचे गुणा करिए, 6 कम 6 तेजी गुणा y, 1 कम y और प्लस में 6 सत्ते 42 बराबर में y बटा 2। यहाँ 2 से तो काट दिए, 2 तियाँ 6 बटे से। अब ये 3 की गुणा जो है किससे होगी, इस y से हो जाएगी। तो यहाँ है y प्लस 42 बराबर इसकी गुणा कर देंगे 3y। अब y का मान इधर ले आएंगे, ये प्लस के 3y ये माइनस के हो जाएंगे, ये 42 प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो यहीं लिख लेते हैं हम। देखिए y माइनस 3y बराबर में ये 42 प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 3y में से 1y जाएगा तो 2y बराबर माइनस के 42। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 21 दूनी 42। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया है, वो आ गया है 21। अब हमें जो है x का मान ज्ञात करना है, वो कहाँ लगा देंगे हम, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, मैं ऊपर का हटा देता हूँ ताकि हम y का मान यहाँ लगा सकें। चलिए भाई, यहाँ इसे तो निकालना ही हमारे लिए लास्ट में। ठीक, तो चलिए वहां लगाते हैं यहाँ पर x बराबर कितना है, y का मान है 21 और बटे में कितना है 6। तो काटिए, पहले 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब 2 से काटेंगे 7 को,
तो 7 का आधा कितना होता है 3.5। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3.5। ये आ गया x का मान। ठीक, ये हटा दीजिए। अब हमारे पास सारी दूरियां प्राप्त हो गई। पहले क्या है, चाल, अतः पैदल चाल कितनी है, x का मान कितना है 3.5 कितना किलोमीटर प्रति घंटा। अब साइकिल की चाल, साइकिल चाल वो कितनी है x + 7। भैया x का मान कितना है 3.5 + 7, तो 3 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पैदल जो चाल आई है वो है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल की चाल है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पहला सवाल हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, कुछ कमी दिखे तो कमेंट बॉक्स में कमी भी लिख दीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूँ। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले दे रखा है कि 30 किलोमीटर चलने पर, तो ये दूरी हमारी 30 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, दूरी बराबर है 30 किलोमीटर, यहाँ लिख दिया। आगे कह रहा है कि अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय जो है वो कम लगेगा। तो सबसे पहले चाल निकाल, दोनों की मान लेते हैं। माना अजीत की चाल, अजीत की चाल, ये मान ली हमने अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और अमित की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अजीत की जो समय लग रहा है वो 2 घंटे अधिक लग रहा है, किससे, अमित से। तो यहाँ पर आएगा अजीत का समय, अजीत का समय जो लग रहा है वो बराबर अमित से, अमित का समय से 2 घंटा अधिक लग रहा है। तो 2 घंटा अधिक का मतलब प्लस। तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, यहाँ भी, और बराबर में अमित का समय भी यही दूरी बटे चाल प्लस में 2। लेकिन यहाँ लगेगी अमित की चाल और यहाँ यहाँ लगेगी अजीत की चाल और यहाँ लगेगी अमित की चाल। दूरी दोनों में बराबर है 30, तो यहाँ दूरी लगेगी 30 और अजीत की चाल कितनी है, अजीत की चाल है x बराबर दूरी कितनी है 30 और बटे में यहाँ पर अमित की चाल कितनी है y और प्लस में है 2। ये समीकरण आ गया हमारे पास में कितना, 1। अब अगला देखिए, इन्होंने क्या कहा है, फिर से यही चीज लिखी जाएगी, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि समय जो है 1 घंटा क्या हो गया कम, जब अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे। जो अजीत है उसकी चाल अभी x थी, अब चाल कितनी हो गई 2x। तो यहीं से इक्वेशन बन रही, देखो यहाँ लिखेंगे दूरी बटे चाल, ठीक है, बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन 1 घंटा क्या लग गया इस बार समय कम। लेकिन याद रखना है कि अजीत जो है यानी जो x है इसकी चाल कितनी हो गई 2 गुनी, तो इसकी जो चाल है नई चाल लिखेंगे यहाँ पर, और नई चाल जो है वो कितनी गुनी हो गई 2 गुनी, यानी 2x हो गई। तो दूरी वही रहेगी, दूरी ऊपर 30, नीचे अजीत की नई चाल हो गई 2x बराबर दूरी 30, लेकिन अमित की चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, y है तो y रहेगा, बस 1 घंटा समय कम हो गया है, ये है -1। ये समीकरण नंबर हो गई 2। आप ध्यान दीजिए इधर, इन दोनों को हल करना है। तो यहाँ 30 बटे वाई प्लस में है, यहाँ 30 बटे वाई प्लस में है, तो समीकरण 1 इसके नीचे लिख दो पहले, कितना है 30 बटे x बराबर 30 बटे वाई और यहाँ प्लस में है 2। समीकरण नंबर 1 करना क्या है, देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो घटाने पर, जब दोनों के निशान एक जैसे होते हैं तो घटाने पर घटा लेते हैं तो निशान बदल जाएंगे, ये माइनस और ये हमारा हो गया माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सारे प्लस के थे सारे माइनस के हो गए, 30 बटे वाई माइनस का 30 बटे वाई प्लस का, ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर है 30 बटे 2x
और यहाँ देखिए माइनस के हैं 30/x बराबर में देखिए ये माइनस के 2 ये माइनस का 1 तो माइनस के 2 और 1 कितने हो गए -3। तो ये देखिए ध्यान से ऊपर 30 और नीचे x ये तो बाहर कॉमन ले लीजिए 30/x ये हमारा कॉमन आ गया। बचा क्या ऊपर 30 कॉमन आ गया 1 और नीचे x कॉमन आ गया बचा 2 और माइनस 30 भी कॉमन x भी कॉमन तो क्या बचा हमारे पास में 1 बराबर -3। आप ध्यान दीजिए ये 1 है ये आधा है आधा मतलब 1/2 तो 1 ज़्यादा है माइनस का तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा लेकिन काय का बचेगा माइनस का तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/2 और ये 30/x ऐसे ही रहेगा। तो चलिए इधर हम शुरू करते हैं थोड़ा मिटा देते हैं इधर वाली लाइन यहाँ से देख ये 30/x ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में माइनस का 1 ज़्यादा 1 में से आधा जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा और बराबर में हमारे पास में है -3 ठीक। तो ये 2 से 2 जो है वो काट देंगे 30 तो 2 15 15 हो गए 15 दूनी 30 ये माइनस है यहाँ वाला माइनस जो है बाहर काट दीजिए हो गया कैंसिल तो 15 1 कम 15 प्लस के और बटे में हमारे पास में है x बराबर में कितना है 3 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 तिरछी गुणा कर लेंगे 3x बराबर में 15 1 कम 15 ये 3 से काट दिए 3 पंजे 15 x का जो मान आया है वो आया है 5 ठीक। तो x का मान तो हमारे पास कितना आ गया 5 ये तो आ गया। अब y का मान निकालना है y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं मान तो यही लगा देते हैं समीकरण 1 से क्या थी समीकरण 1 30/x बराबर 30/y और प्लस में है 2। अब इधर का मिटाल देते हैं यहाँ पर ये 2 है। अब यहाँ हमारे पास x का मान है 5 तो यहाँ लगाएंगे 30/5 बराबर 30/y प्लस के 2 यहाँ काट दीजिए 5 से 5 छक्का 30 तो ये है हमारे पास में 6 बराबर में 30/y प्लस का 2 ये 2 प्लस का इधर आके हो जाएगा काय का माइनस का तो यहाँ 6 माइनस के 2 बराबर में 30/y तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4 बराबर 30 में y ये y बटे में है गुणे में ले जाएंगे तो 4y बराबर 30 ये 4 गुणे में है बटे में जाएंगे तो y बराबर 30/4 तो पहले 2 से काट लीजिए 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30 और 2 से काटेंगे तो ये आधा हो जाएगा 15 का आधा 7.5 तो y का मान कितना आ गया 7.5 तो बस हमारा आंसर आ गया। देखिए अजीत की जो चाल है वो थी कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा x का मान आया 5 तो ये हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है। अमित की चाल कितनी आई है अमित की चाल y बराबर है 7.5 तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये हमारी जो है वो अजीत और अमित की दोनों की चाल आ गई है। तो इसी के साथ मेरा वीडियो आज का समाप्त होता है। आप सभी लोग